TCMT न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता पहुंचे प्रशासन के पास, सौंपा ज्ञापन। समय से लग रही अटकलों को दिया विराम, सांसद ने किया रेलवे पुल के तीसरी लेग का शुभारंभ, अब यातायात होगा सुगम। सतपाड़ा सराय हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया धूमधाम से। शिक्षकों का हुआ शॉल व श्रीफल से सम्मान, हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, मनाया गया शिक्षक दिवस। अब खबर विस्तार से। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस क्लब भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बलराम जयंती किसान दिवस के अवसर पर भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। भाजपा के नेता भी इस मौके पर उपस्थित रहे और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए गए। फसल का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में हो रहा है और निर्यात में मध्य प्रदेश 45% निर्यात के साथ देश में अव्वल बना हुआ है। हम सरकार के नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को धोनी बोल रहे हैं, लेकिन किसान धोनी के लिए परेशान है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते कि उन्होंने माननीय मध्य प्रदेश के जन समुदाय की भावनाओं को समझते हुए और जिस प्रकार के रुख करते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत के साथ लगी है, निश्चित तौर पर आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप भी समझ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुमत के साथ बनने वाली। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश हमारा प्रगति की ओर बढ़ चुका है और अब जनता को भी उस पर भरोसा है। आज की प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? आज भगवान बलराम का जन्मोत्सव और किसान दिवस है। उस उपलक्ष्य में आपके माध्यम से जो मध्य प्रदेश में किसान हितैषी काम हो रहे हैं केंद्र और राज्य सरकारों के, उनको जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य। भगवान बलराम की जयंती है। 2 दिन पहले विदिशा में कृषि उपज मंडी में भगवान बलराम के मंदिर की स्थापना के लिए एकत्रित हुए थे सभी लोग। आपकी समाज के आपस में मनभेद के कारण वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। आगामी समय में उस कार्यक्रम, आज मैं उस कार्यक्रम में भी जा रहा हूँ, बहुत भव्यता के साथ उस कार्यक्रम को करते हुए भगवान बलराम की मूर्ति स्थापित। सर, इस बार के कार्यक्रम में व्यक्ति विशेष तक सीमित कार्यक्रम हो रहा है, क्या कारण है? व्यक्ति विशेष कोई नहीं होते, अब तो समूह में आप देख रहे हैं। अब तो वो हो गया कि जगह जगह ये कार्यक्रम होने लगे और आज ही मैं कम से कम 8-10 जगह तो मैं स्वयं जा रहा हूँ। हर जगह लोगों में उत्साह होता है, इसलिए इसके स्वरूप और वृहद हो गए हैं और नीचे तक जा चुका है। पार्टी को जीत का दावा आपने किया है। किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से सहयोग करके और कितनी सीटों का दावा विधानसभा में आप करते हैं? 179 सीटें जो गांव से होकर निकलती 179, उनकी हम गारंटी लेते हैं। और इस बार उसके अलावा भी शहरी क्षेत्रों में तो हमारा पहले से ही प्रभुत्व रहा है। इस बार जो आपने भी नहीं सोचा, जो हमने भी लक्ष्य लिया, उस रिकॉर्ड को भी हम पार करेंगे। ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सीएम का चेहरा कौन हुआ? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हमारे सीएम का चेहरा है और रहेंगे। शहर की कई समस्याओं को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां अनेक समस्याओं को लेकर विधायक शशांक भार्गव द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। इस विषय पर विधायक से हुई चर्चा, सुनिए आप उनका क्या कहना है। शिवराज सिंह जी ले रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है। ये हालत आज पूरे खेतों में दरारें पड़ गई है। 10 घंटे देने का सरकार का वायदा था, इसके बाद 7 घंटे भी का वायदा कर लिया, लेकिन जो सरकार ने 10 घंटे लाइट देने का वायदा किया, इसके बाद कह दिया कि 7 घंटे देंगे और 7 घंटे में से भी मात्र 3-4 घंटे खेतों पर लाइट आ रही है, जिसकी वजह से धान की फसल सूख रही है, सोयाबीन की फसल सूख रही है, उसमें कीट व्याधि लग रही है। इस समस्या से किसान कैसे निपटे, इसलिए हमने ज्ञापन दिया है और ये निवेदन किया है माननीय राज्यपाल महोदय से कि 12 घंटे किसानों को अनवरत लाइट दी जाए। एक मामला तो ये है। दूसरा मामला, आगामी फसल के लिए
सूखा घोषित किया जाए, केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज लिया जाए और राहत पैकेज मिल जाएगा तो मामा भी सुखी हो जाएंगे। 50% कमीशन की सरकार है, उसमें से वो भी पा जाएंगे। इसलिए हमारे इस ज्ञापन को माध्यम बना के और हम चाहेंगे राज्यपाल महोदय से कि मामा को आगे बढ़ा दें और राहत पैकेज आ जाए, जिससे कि हमारे किसानों का कुछ भला हो जाए। बात कही, कौन है राजा, किस निकम्मे की बात कर रहे हैं? देखो, देश में भी राजा जो बैठा है उसके बारे में सब जानते हैं और प्रदेश का राजा भी जो बैठा है वो भी क्या है सब जानते हैं। अंधेर नगरी क्या चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा वाला किस्सा है। इसकी वजह से भगवान भी साथ नहीं दे रहा। उन्हें मालूम है कि धृतराष्ट्र की कृपा से शकुनी मामा ने सरकार खरीद ली थी मध्य प्रदेश की, 3.5 साल का वनवास दे दिया था। ऊपर वाले ने कहा अब बिक गई तो मैं क्या करूं। लेकिन उदयगिरी क्षेत्र में संचालित गौशाला में कार्यरत कुछ कर्मचारियों द्वारा राहुल कुशवाहा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल व्यक्ति को न्याय दिलाने के उद्देश्य से शिवसेना की टीम प्रशासन के पास जा पहुंची। मेरा नाम राहुल जोशी, मैं शिवसेना जिला अध्यक्ष हूँ, जिला विदिशा से। आज मदद इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। रात में मैं गया एफआई दर्ज करने के लिए, इनकी एफआई दर्ज करी गई है और टीआई साहब ने बोल दिए कार्रवाई की। मेरा नाम राजेश कुशवाहा है, मैं तहसील प्रमुख उदयगिरी से हूँ। मेरे घर पे नज़दीक रात को मेरे बड़े भाई भारत सिंह कुशवाहा थे। उन्हों के साथ में जो अपनी उदयगिरी में स्थित गौशाला है जैन समाज के द्वारा, वहाँ के कुछ लड़के आए। वहाँ पे जो अपने मनोज पाल हैं, विनोद पाल है और सौरभ है और कुछ गांव के भी उसके साथ में लड़के थे। उन्होंने आन के घर पे मारपीट की है। मेरे भानेज राहुल कुशवाहा के ऊपर उन्होंने बिजली का खम्भा पटक दिया है। वो बहुत तेज घायल है, उसको मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट किया है। कुछ नहीं, वो घर पे आए पैसे लेने के लिए, कहने हमें शराब पीने के लिए पैसे दो। 500 रुपये मांग रहे थे वे लोग। हाँ, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, मेडिकल कॉलेज में। सतपाड़ा सराय हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का स्वागत व सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जीवन पर प्रकाश डाला गया। शिक्षकों का सम्मान शॉल व श्रीफल देकर हुआ और शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्राचार्य निहाल सिंह रघुवंशी, पूर्व सरपंच राजकुमार विश्वकर्मा, सरपंच कालूराम अहिरवार सहित विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। देखो इन बच्चों के लिए तालियां बजा। हेलो आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, एक पत्थर की तस्वीर समझ आती है, एक पत्थर की तस्वीर समझ आती है, बात ये है कि तरीके से सवारा जाता है और सवारने का काम शिक्षक के द्वारा होता है। चाहे आपके घर में आपकी माँ हो, भाई बहन हो या जो भी हो, जहाँ से हमें कुछ भी चीज़ सीखने के लिए मिले वो हमारे लिए हमारे गुरु के समान है, हमारे शिक्षक के समान है। तो सभी शिक्षकों के लिए एक बार जोरदार तालियां।
रूप में आपको सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देता हूं। और प्यारे बच्चों, आप सबको इस शुभकामनाओं के साथ साथ आपको एक आशीर्वाद और एक शिक्षाप्रद बात आपके बीच रखेंगे। हमारे बीच में परम सम्मानीय हमारे माखन महाराज जी आ गए हैं। संक्षेप में इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। 7 सितंबर 1888 को तिरुमनी ग्राम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सरपल्ली वीरास्वामी, माता का नाम था सीतात्मा और इनकी पत्नी का नाम था सुधाकर। राधा कृष्ण जी के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे 1962 से 1967 तक सम्मानीय राष्ट्रपति थे और मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापन का कार्य शुरू कराने वाले राधा कृष्ण जी आगे चलकर मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए और फिर देश के कई विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया। 1939 से लेकर 1948 तक वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। वे एक दर्शन शास्त्री, भारतीय संस्कृति के संवाद और आस्थावान हिंदू प्रचारक भी थे। इस मशहूर शिक्षक के सम्मान में उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सतपाड़ा सराय हाई सेकेंडरी स्कूल में हम विगत 22 वर्षों से शिक्षकों के सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भव्य समारोह के रूप में मनाते हैं। और ये शिक्षकों की उत्कृष्टता पर आधारित छात्र छात्राओं की ओर से, ग्रामीण जनों की ओर से ये समारोह प्रतिवर्ष आयोजित होता है और आगे भी अनवरत करते रहेंगे। कितने शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं? अभी हमने 45 शिक्षकों का सम्मान आज रखा है और 45 को एक साथ हमने मंच में बिठा के सभी को साफा बांध के पूरा जनक सम्मान समारोह रखा गया है जो आपके सामने है। क्या मैसेज देना चाहेंगे शिक्षकों के लिए, मतलब जो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, हमारे बच्चों को अच्छे मेहनत से अगर शिक्षा प्रदान करते हैं तो ये हमारे लिए, हमारी समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं हर सिंह रघुवंशी इस विद्यालय का हायर सेकेंडरी स्कूल सतपाड़ा सराय का प्रभारी प्राचार्य हूँ। हमारा विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक का है। इसमें 815 बच्चे दर्ज हैं और इस गांव के पिछली वर्ष अनुसार हमारे समाज सेवी और पूर्व सरपंच आदरणीय वकील साहब राजकुमार जी विश्वकर्मा जी प्रति वर्ष शिक्षकों का सम्मान इसी प्रकार से करते हैं। और कोई पद नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन मैंने अभी भी उनसे बोला भाई साहब अभी आप रहने दें, इतना आप लोड लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि निहाल सर मुझे अपना एक शिक्षकों के सम्मान का जो मैंने प्रण लिया है वो जब तक है सांस चलेंगे तब तक मैं सम्मान करता रहूँगा। और हमारा विद्यालय सभी ग्रामवासियों, सभी पालकों से खूब भरपूर सहयोग है। सारा विद्यालय ग्रामवासियों को, आदरणीय राजकुमार विश्वकर्मा जी वकील साहब को तहे दिल से विद्यालय की ओर से धन्यवाद देता है। जय हिंद, जय भारत। रेलवे पुल के तीसरे लेग का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी काफी समय से यहां से आवागमन चालू नहीं होने पर आज शुभारंभ करने के लिए कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता रेलवे पुल की ओर जा रहे थे कि तभी पुलिस व प्रशासन द्वारा उन्हें रोक लिया गया। इस संबंध में एसडीएम और सीएसपी से हुई चर्चा। ज्ञात हो कि कांग्रेसियों को अजाक्स थाने भी ले जाया गया।
भैया डिमांड है बड़ा कार्यक्रम था खरी फाटक थर्ड लेग का, तो उसमें माननीय विधायक जी और उनके साथ करीब 70-80 व्यक्ति वहाँ पे जबरदस्ती जाकर उसका उद्घाटन करने की घोषणा कर रहे थे। इस बात को लेके उनके लिए समझाया गया था, उनको विधि अनुसार एसडीएम साहब द्वारा ससम्मान कार्यक्रम में जाने के लिए बोला गया था, परंतु वो उनकी इच्छा ठीक है पूरे कार्यकर्ताओं के साथ और जाएं, और वहाँ पे चूँकि कोई भी न्यूसेंस होने की संभावना थी, अतः उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ से जाने से रोक दिया। आरोप था सर कि हमें बुलाया नहीं गया कार्यक्रम में सर। अब इस संबंध में प्रशासन बता सकता है, जैसे एसडीओ पीडब्ल्यूडी जो भी या जिनका भी है उनका कहना है कि उन्होंने सूचना दी है, परंतु विधायक जी का कहना है कि उनको सूचना नहीं मिली। आज जो खरी फाटक ब्रिज का थर्ड लेग का उद्घाटन था, तो उसके उद्घाटन समारोह में सभी को आमंत्रित किया गया था, माननीय विधायक जी को भी आमंत्रित किया, लेकिन विधायक जी को इस बात की नाराजगी थी कि उनके और उनके कार्यकर्ताओं को विधिवत आमंत्रित नहीं किया। विधायक जी का तो कहना उन्हें आमंत्रण ही नहीं दिया गया, उनको आमंत्रित किया गया था, संबंधित विभाग द्वारा आमंत्रित किया गया और इसलिए वो वहाँ पर उद्घाटन करने चाहते थे, जबकि वहाँ सांसद महोदय का द्वारा उद्घाटन पहले से तय था। इसे कानून व्यवस्था की स्थिति न निर्मित हो, इससे उनको रोक दिया। गिरफ्तार किया गया, स्थानीय विधायक को बुलाया नहीं जाता, न्योता दिया गया। काफी समय से लग रही अटकलों को आज सांसद रमाकांत भार्गव द्वारा रेलवे पुल की तीसरे लेग का शुभारंभ आनन फानन में किया गया। विपक्षी नेता भी काफी समय से पुल से आवागमन शुरू कराने को लेकर जतन कर रहे थे और प्रशासन को ज्ञापन भी दे रहे थे। आज सभी अटकलों को विराम देते हुए सांसद व भाजपा नेताओं की उपस्थिति में रेलवे पुल के तीसरे लेग का शुभारंभ किया गया, जहां से यातायात अब शुरू हुआ। वहीं ज्ञात हो कि शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को निजात मिल सकेगी। रकबा नहीं था, ऐसे कहते पूरे मध्य प्रदेश में तो 7 लाख हेक्टेयर कुल सिंचाई का रकबा था और आज 45 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा हुआ है। मानवर शिवराज जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार आई थी, छल कपट से सरकार बनाई थी। उस समय कहा गया था कि किसानों को 2 लाख का ऋण माफ करेंगे, ऋण तो माफ नहीं हुआ, उल्टा ब्याज किसान के सिर पर लग गया। माननीय शिवराज जी ने वो ब्याज माफ किया, किसान को राहत दी, किसान डिफॉल्टर नहीं हुए और छठ पूजन के अवसर पर बाजार में छठ माता की पूजन सामग्री की खरीदारी जमकर की जा रही है, जिससे बाजार में रौनक नजर आ रही है। मेन रोड पर लगी दुकानों से पूजन सामग्री खरीदी गई। संतान की सुरक्षा व सुख समृद्धि की कामना को लेकर पूजन की जाती है। धर्म प्रेमी महिलाओं द्वारा इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया। जी सर, क्या ये आपका द्रौपदी तिवारी? ये आप क्या सामग्री है? ये हाँ, क्या सामग्री है? हर छठ की पूजा की। क्या काम में आती है? पूजन में आती है। क्यों पूछते हैं छठ को, क्यों पूछते हैं? संतान के लिए। संतान के। हाँ, कब आ जाइए। ये क्या बेच रही हैं आप? जी, हर छठ का सामान बेच रहे हैं। हर छठ का सामान क्या सामान होता है हर छठ में? जी, हर छठ माता की पूजा होती है। हाँ, तो क्या महत्व क्या होता है? जी, लड़के के ऊपर से होती है। हाँ, लड़के जो भी कोई मंगत मांगे। आज की खबरों को देते ही पर विराम, आप देखते रहिएगा विधि संयम टीवी। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMG News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।